साहिब बंदगी। आज तमाम भक्त, तमाम गुरु अपनी गुरुवाई चला रहे हैं। उस गुरुवाई चलाते चलाते वो नाम दान देते हैं। वह किस नाम का नाम दान दे रहे हैं, वह कैसा पंथ चला रहे हैं। कोई कुछ पंथ चला रहा है, कोई कुछ पंथ चला रहा है, कोई किसी से रौद कर रहा है, कोई किसी से द्वेष कर रहा है, कोई किसी पंथ की बुराई कर रहा है, कोई किसी पंथ की बुराई कर रहा है। कोई कहता है मेरा पंथ सही है, कोई कहता है मेरा पंथ सही है। तो सच्चा कौन सा पंथ है, कौन सा पंथ सही है, जिसमें जाकर इंसान अपने आप को दुख और कष्टों से निकाल सकता है, इंसान को ईश्वर की प्राप्ति किस पंथ से होगी। यह बहुत समझने योग्य बातें हैं। आज नाना प्रकार से जो पंथ चल रहे हैं, उन पंथों में एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, वह आरोप प्रत्यारोप भी किस प्रकार से हैं, वह सोचने योग्य है। शंकर जी को पूजने वालों विष्णु जी के से झगड़ा हो जाता है। काली माता को मानने वाले लोग दुर्गा माता से बैर कर लेते हैं। कोई कहता है मैं साईं दाता का भक्त हूं, कोई कहता है मैं हनुमान जी का भक्त हूं। हनुमान जी का भक्त साईं दाता के भक्तों से लड़ता है, हिंदू मुस्लिम से लड़ता है, मुस्लिम हिंदू से लड़ता है, सिख ईसाई से लड़ता है, ईसाई सिख से लड़ता है। यह कौन सी भक्ति कर रहा है, कौन से रौब दोष में इंसान फंसा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष भूत दीन पलटाई। चार अवस्था सपन हो कहम, झूठा फोरो जानत रहाए। तो मिथ्या बात न जाने कोई, यह विधि सब गैल डुबोए। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बोधि सब नेहु नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोए, पाप पुण्य जानेगा सोए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु अथवा उपदेशक मानवों का, मनुष्यों का वह उपदेश देते हैं। जिस तरह से चंद्रमा का ध्यान करता है, उसी तरह से तुम भी परमात्मा का ध्यान करो। और साधक काल्पनिक परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है। इस तरह उपदेश जीव की गति भ्रमित हो गई है, उल्टी गई है, उलट पुलट गई है। और उपदेशक बताते क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तयुर्ग नामक 4 अवस्थाएं स्वप्न की भांति है। क्योंकि ये सब मनोमय के अंदर है, और पुनः कल्पित परमात्मा जो वास्तव में अलीक है, उसे ही सत्य बताते हैं। झूठ को सच सिद्ध करते हैं, झूठ को झूठ कहना और मानना साहस का काम है। किंतु मनुष्य यह समझ नहीं पाते, अविवेक तथा कार्यता पूर्वक चलकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु के स्मरण करो। कैसा स्मरण करें? मृत्यु के बाद वह तुम्हें प्राप्त होगा। किंतु इस तरह की बातें में पढ़कर अपना समय बिताना
कहां तक उचित है? बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति करो, मोक्ष मिलेगा तुम्हें मरने के बाद। अरे मरने के बाद कौन सा मोक्ष तुम्हें चाहिए? तुम्हें वो मोक्ष पहले ही प्राप्त हो, तुम्हें वह ईश्वर की सत्ता तुम्हें पहले ही प्राप्त हो। किंतु इस तरह की बातों में पढ़कर अपना समय बिताना कहां तक उचित है? लोग पोथी पुराणों का भी प्रमाण देते हैं। अमुक व्यक्ति ऐसे चिंतन किया, व्रत उपवास किया तो उसका काम बन गया, फला व्यक्ति ऐसा किया, फला व्यक्ति वैसा किया, वह उसकी पूजा किया, ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो वह क्या कहते हैं नदी में डूबा हुआ था तो बच गया, वहां कोयले में डूबा हुआ था तो बच गया, तो उसका कर्म था वो बच गया। इस तरीके से भी लोगों को गुमराह किया जाता है कि तुम चंद दिनों में ही भक्ति करो और तुम्हें मोक्ष मिल जाए। यह सब केवल ढकोसला है और स्वप्न की भांति है। न तो परमात्मा मिलता है और न ही अलग होता है, वह तो सदैव अपने अंदर में ही समाया रहता है। इसलिए जो 34 अक्षरों का यानी शास्त्र पुराणों के जाल से निकल जाता है वही जान पाता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अर्थात जो मनुष्य बुद्धि विवेक के साथ काम लेगा उसे कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। जो अपना विवेक खोकर काम करेगा वह मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। किसी ने कह दिया कि तुम फला देवी की पूजा करो और जाकर इसकी बलि दे दो, क्या तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी? किसी ने कह दिया अल्लाह को पूजो और बकरे को चढ़ा दो, क्या तुम्हें मुक्ति मिलेगी? किसी ने कहा ईसा मसीह की पूजा करो और खूब मांस मदिरा खाओ, क्या तुम्हें मुक्ति मिलेगी? कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी धर्म और पंथ में जहां तक जब तक राग द्वेष है कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलने का साधन सिर्फ एक है, अपने आप को मनुष्य हो मनुष्य बनकर रहो। दानव का जीवन जीने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलने से अब मुक्ति मिलने तक की बात सिर्फ सदगुरु कबीर साहब करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक एक शब्द को संसार में खोल कर रख दिया। उन्होंने बिना राग द्वेष को सभी को सही रूप से समझाया। अपनी वाणी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने लोगों का चिताने का काम किया। जो भी सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को जान लिया, समझ लिया, वह अब इस भाव सागर से पार हो गया। इसलिए बंधुओं, अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। तुम कंठी माला मत पहनो, किसी की भी स्तुति मत करो। तुम अपने माँ बाप का सिर्फ सेवा करो। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है उनकी पूजा करता है